बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इन्वर्जन मेथड। हमने लीनियर इक्वेशन को फाइंड करना है और जो मेथड हम यूज करेंगे वो हमारे पास है इन्वर्जन मेथड। सही है, तो देखिए सॉल्यूशन, दोनों इक्वेशंस को लिखे 2x + 3y = -1, x - y = 2। ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस है। अभी इसको मैं मैट्रिक्स में कन्वर्ट करूंगा। देखो, हर वेरिएबल के साथ एक नंबर होता है, सही है, जिसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। उनको लिखो 2, ये +3 है तो +3 आएगा, यहाँ पर 1 है तो +1, यहाँ पर -1। ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा हमारे पास। फिर देखें x और y यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल है, इनको यहाँ पर अलग मैट्रिक्स में मैं लिखता हूँ =, और हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे -1 और 2 है, इनको अलग मैट्रिक्स में हम लिखते हैं। तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास A होता है, सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास X होता है, =, ये हमारे पास B मैट्रिक्स होता है। हमारे पास ये आ जाएगा AX = B। सही है। अभी इस A को खत्म करने के लिए हमने A इनवर्स बोथ साइड मल्टीप्लाई करने होते हैं। हमें पता है कि A इनवर्स A = आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सही है, लेकिन यहाँ पर 9 क्लास है तो बच्चे ज्यादातर डायरेक्ट कर लेते हैं, x = A को उस साइड पे ले जाते हैं और A इनवर्स B लिख लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गया। सही है। अभी x = A इनवर्स B, देखें मैट्रिक्स B हमारे पास मौजूद है, ये हमारे पास मैट्रिक्स B है, ये मैट्रिक्स X है और ये फर्स्ट वाला हमारे पास मैट्रिक्स A होता है। इस A मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, पहले इनवर्स लेंगे। तो हमारे पास A इनवर्स = 1/A डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ A। इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम देता हूं। अभी देखिए A डिटर्मिनेंट फाइंड करें। A डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा A डिटर्मिनेंट = 2, 3, 1 - 1। A डिटर्मिनेंट = मेन डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होगा, 2 × -1 - 3 × 1। सही है। हमारे पास आएगा A डिटर्मिनेंट = 2 1s are 2 - 2 - 3। A डिटर्मिनेंट = -5 is not equal to 0। जब हमारे पास ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो इट्स मीन हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर ये =0 आ गया तो हम डायरेक्ट लिखेंगे सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। सही है, क्योंकि हमारे पास ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। जब सिंगुलर मैट्रिक्स आते हैं तो ये हमारे पास फिर सॉल्व नहीं होता है, तो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट होता है। लेकिन यहाँ पर ये नॉन सिंगुलर है तो इट्स मीन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ए डिटरमिनेंट के बाद हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, तो मैट्रिक्स ए की तरफ देके मेन डायगोनल आपस में प्लेसेस चेंज कर लेंगे और जो सेकेंडरी डायगोनल है वो साइन चेंज कर लेंगे। अभी पुट द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स = 1/-5 और -1 - 3 -1 2। ए इनवर्स की वैल्यू आ गई है, बी की वैल्यू हमारे पास पहले से मौजूद है। सही है, और एक्स फाइंड करना है तो मैं पुट करता हूं कि ए इनवर्स और बी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा x = 1/-5 -1 - 3 -1 2 और मैट्रिक्स बी है हमारे पास -1 2 -1 2। अच्छा, x = 1/-5 अपनी जगह पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक ही कॉलम है तो हमारे पास यही मल्टीप्लाई होगा, -1 × -1 प्लस -3 × 2। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 × -1 प्लस 2 × 2, ये मल्टीप्लाई हो गए। x = 1/-5
इससे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, वन वन जा वन, माइनस प्लस माइनस, थ्री टू जा सिक्स, और प्लस वन प्लस फोर। हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू वन बाय माइनस फाइव, इससे आ जाएगा माइनस फाइव और प्लस फाइव। ठीक है, अभी देखिए, अभी इनको मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं वन बाय फाइव के साथ। x इज इक्वल टू फाइव वन जा फाइव, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस फाइव बाय फाइव और प्लस फाइव बाय माइनस फाइव। x इज इक्वल टू, देखो फाइव फाइव के साथ कैंसिल तो प्लस वन आएगा, और फाइव फाइव के साथ कैंसिल तो माइनस वन आएगा। अच्छा, x किसके इक्वल होता है? x हमारे पास इक्वल है x और y के, तो मैं लिखता हूं x y मैट्रिक्स इक्वल टू वन माइनस वन। सही है, तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू माइनस वन। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा, सोल्यूशन सेट इक्वल टू वन माइनस वन। इसको हम कर्ली ब्रैकेट और फिर स्मॉल ब्रैकेट्स में इस वजह से लिखते हैं क्योंकि ये x और y की वैल्यू है। अगर ये ओनली x की वैल्यू होती तो फिर हम जस्ट स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखते, फिर कर्ली ब्रैकेट की जरूरत ना होती। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ जाता है, ये इसका आंसर पार्ट वन का। पार्ट टू है हमारे पास x प्लस टू वाई इक्वल टू माइनस 13 और 3x प्लस 6y इक्वल टू 11। तो सोल्यूशन लिखे, क्वेश्चन रिपीट करें, x प्लस टू वाई इक्वल टू माइनस 13, 3x प्लस 6y इक्वल टू 11। इसको मैट्रिसेस में कन्वर्ट करते हैं, कोएफिशिएंट लिखे, यहाँ पर 1 है हमारे पास, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6, और फिर वेरिएबल अलग करें x y, और इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा मैट्रिक्स B। सही है, तो ये हमारे पास है मैट्रिक्स A, दिस इज मैट्रिक्स A, ये x और ये B। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनता है वो है हमारे पास ax इक्वल टू b और x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ये हमारे पास इक्वेशन वन आ जाते हैं। अभी a इनवर्स फाइंड करते हैं, क्या? a इनवर्स, तो a इनवर्स इक्वल टू वन बाय a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। इसको इक्वेशन टू का नाम दे। ठीक है, अभी देखिए, पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अगर ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया नॉन सिंगुलर तो फिर तो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा ना, वो सिंगुलर आ गए तो इसका मतलब है सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखिए, मैं यहाँ पर ही लिखता हूँ ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू मैट्रिक्स ए की तरफ देखे 1 2 3 6, ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, a डिटर्मिनेंट इक्वल टू 6 1 जा 6 माइनस 2 3 जा 6, और a डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, और ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो मैं लिखता हूं सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट्स सिंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन वन का पार्ट थ्री हमारे पास x प्लस टू वाई इक्वल टू वन और 2x प्लस थ्री वाई इक्वल टू 5/2। तो देखे, सोल्यूशन लिखे x प्लस टू वाई इक्वल टू वन और 2x प्लस थ्री वाई इक्वल टू 5/2। अभी देखे, इस फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए हम 2 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा, यहां पर भी मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूं, डायरेक्ट लिखता हूं 2 इंटू 2x प्लस 2 इंटू 3y इक्वल टू 5/2 मल्टीप्लाई 2। ये 2 इसलिए मल्टीप्लाई हुए कि ये फ्रैक्शन खत्म हो जाए। हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 5। सही है, तो हमारे पास दो इक्वेशन कौन से आ गए? एक इक्वेशन ये है हमारे पास जिसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, और इस इक्वेशन में हमारे पास चेंजेस आ गई है। अभी इन दोनों इक्वेशन से हम अपनी मैट्रिक्स बनाएंगे। देखिए, यहाँ पर 1 है
और y के साथ 2 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6 है। सही है। फिर सेकेंड मैट्रिक्स x और y इक्वल टू नेक्स्ट मैट्रिक्स b है हमारे पास 1 और 5, 1 और 5। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास a कहलाता है, ये x कहलाते हैं और ये b कहलाते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ax इक्वल टू b और x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ये इक्वेशन 1 बना हमारे पास। सही है। अभी a इनवर्स के लिए मैं फार्मूला लिखता हूं। तो a इनवर्स का फार्मूला है हमारे पास a इनवर्स इक्वल टू 1 बाय a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम देता हूं। सही है। इसके बाद देखिए इक्वेशन 2 में हम पहले a डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। a डिटर्मिनेंट लिखे इक्वल टू, और a हमारे पास क्या है 1 2 1 2 4 6। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। हमारे पास जो डायगोनल है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस सेकेंडरी डायगोनल 2 और 4 जो है ये सेकेंडरी डायगोनल कहलाते हैं, मल्टीप्लाई 4 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। a डिटर्मिनेंट इक्वल टू 6 माइनस 8। तो a डिटर्मिनेंट इक्वल टू -2 आ जाएगा विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अभी मैं इसका एडजॉइंट लूंगा, एडजॉइंट ऑफ a। तो एडजॉइंट में क्या होता है कि मेन डायगोनल जो है 1 और 6 प्लेसेस चेंज करेंगे, ये 6 और 1 आ जाएंगे, और जो सेकेंडरी डायगोनल है वो साइन चेंज करेंगे, तो ये -2 और -4 बन जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ a डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ a इन इक्वेशन 2। तो हमारे पास आ जाएगा a इनवर्स इक्वल टू 1 बाय -2 6 -2 -4 1। ठीक है। ये a इनवर्स की वैल्यू फाइंड हो गई है। अभी a इनवर्स की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है, साथ में b मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 बाय -2, ये a इनवर्स की वैल्यू 6 -2 -4 1, और साथ में b मैट्रिक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी जो कि है 1 और 5। इसको सिंप्लीफाई करें, x इज इक्वल टू 1 बाय -2 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई 5 -4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5। अभी देखें x इज इक्वल टू 1 बाय -2, इसको सिंप्लीफाई करें, 6 1 जा 6 माइनस प्लस माइनस 2 5 जा 10 -4 प्लस 5। x इज इक्वल टू 1 बाय -2 -4 1। इसको मल्टीप्लाई करें, x इज इक्वल टू -4 बाय -2 1 1 जा 1 बाय -2। ठीक है। x हमारे पास किसके इक्वल होता है, स्मॉल x और y के। तो वो मैट्रिक्स में पुट करता हूं, और यहाँ पर जो है 2 2 जा 4, तो यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से -1 बाय 2 आएगा। सही है। तो x की वैल्यू क्या बनी हमारे पास, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -1 बाई 2। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बनता है हमारे पास, 2 एंड -1 बाई 2। इसी के साथ जो हमारा आंसर है वो ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 4, x - 2y - 1 इक्वल टू 0, 2x + y + 3 इक्वल टू 0। सोल्यूशन लिखे, x - 2y - 1 इक्वल टू 0 और 2x + y + 3 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर जो कांस्टेंट है इसको मैं उस साइड पे मूव करता हूँ, तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ इस सेकेंड इक्वेशन से आएगा 2x + y इक्वल टू -3। अभी इससे अपने मैट्रिक्स बनाते हैं। सही है। फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास A होता है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -2, यहाँ पर +2, यहाँ पर +1। फिर x y हमारे पास होता है, और फिर हमारे पास होता है 1 - 3 जो कि B मैट्रिक्स होता है। इसको मैं नेम भी देता हूँ। ठीक है।
ए एक्स एंड बी। तो हमारे पास आता है ए एक्स इक्वल टू बी और एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाता है। अभी हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं। ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गया। देखिए बी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ए इनवर्स फाइंड करना होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इनवर्स का फार्मूला यूज करता हूँ। तो हमारे पास पहले ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू मैट्रिक्स ए हमारे पास बन जाएगा 1 - 2 2 1। ए डिटर्मिनेंट मेन डायगोनल 1 1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस और जो सेकेंडरी डायगोनल है वो आपस में। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 1 1 माइनस 2 2 माइनस माइनस प्लस 2 2 4। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 5 विच इज नॉट इक्वल टू 0। दैट्स मीन इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है। अगर ए इक्वल टू 0 होता तो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट होता, फिर सॉल्यूशन आता ही नहीं हमारे पास। अभी इसका एडजॉइंट फाइंड करें, एडजॉइंट ऑफ ए। तो मेन डायगोनल जो है वो प्लेसेस चेंज करेंगे, वो बोथ 1 1 है तो सेम ही आएगा, और ये -2 + 2 बन जाएगा, और ये -2 ये +2 है, ये -2 बन जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी डायगोनल जो है वो साइन चेंज करते हैं। अभी इसकी वैल्यू ए इनवर्स में पुट करें, ए इनवर्स इक्वल टू 1/5, और हमारे पास आ जाएगा 1 2 ये -2, ये 2 -2 बन जाएगा, -2 1। ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड हो गई है। पुट द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स एंड बी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करें, देखें इक्वेशन 1 हमारे पास है x इज इक्वल टू 1/5 मैट्रिक्स 1 2 -2 1। ठीक है, और साथ में बी मैट्रिक्स लिखे। बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 - 3 1 - 3। इसको मल्टीप्लाई करें, x इज इक्वल टू 1/5 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 1 + 2 × -3 और -2 × 1 + 1 × -3 सेकेंड रो सेकेंड फर्स्ट कॉलम, क्योंकि सेकेंड कॉलम यहाँ पर है नहीं। 1/5 1 1 = 1 माइनस प्लस माइनस 2 3 = 6, इससे आ जाएगा -2 प्लस -3। देखिए x इज इक्वल टू 1/5, इससे आ जाएगा -5, इससे भी आएगा -5। ये अंदर मल्टीप्लाई करें, x की जगह पे मैं x मैट्रिक्स लिखता हूँ, जो कि हमारे पास x और y होता है। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा -5/5 और -5/5, ये कैंसिल हो जाएंगे, सही है। और x y की वैल्यू हमारे पास आएगी -1 -1, तो इसका मतलब है x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू -1। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आएगा -1 -1, और ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। इसी के साथ बेटा जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसके 4 पार्ट्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप लोगों को इन्वर्जन मेथड में किसी भी स्टेप की समझ नहीं आती तो आप लोग कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।